हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में और चुम्बकीय फ्लक्स के बारे में। इससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि हम ये डायनेमो की दूसरी क्लास है। इससे पहले हमने डायनेमो की पहले क्लास में आपको चुम्बकीय रेखाएं के बारे में बताया था कि चुम्बकीय रेखाएं कैसे उत्पन्न होती है और उसकी जो डायरेक्शन होता है वो कैसे होता है। ठीक है, इसके साथ ही हमने लास्ट क्लास में आपको ऑर्नेस्ट का सिद्धांत बताया था। तो ऑर्नेस्ट ने कहा था कि यदि हम विद्युत परिपथ में धारा उत्पन्न कर देते हैं तो उस सर्किट के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फैराडे ने इसकी विपरीत सोचा कि ये जब विद्युत परिपथ में यदि हम धारा उत्पन्न करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है तो क्या चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा उत्पन्न हो सकता है। इसी सोच के साथ इसने फैराडे ने एक नियम दिया, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया। क्या दिया? विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, बहुत ही आराम से समझेंगे इसको। ये सारी चीज़ें जब क्लियर हो जाएंगे तो हम आसानी से डायनामो समझ जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत। ठीक है, जिसको भी यदि कन्फ्यूजन भी होगा इस टॉपिक में तो आराम से इस चीज़ को डाउट क्लियर कर पाएगा। ध्यान देना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत यह है, जब एक चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है तो कुंडली में क्या होगा, प्रेरित विद्युत भार उत्पन्न हो जाता है। इससे क्या होता है, यदि कुंडली यदि बंद है तो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। और इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे कि जब एक चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है नोट डाउन प्लीज। होती है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। यदि कुंडली बंद है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है, जिसे प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, और इस घटना को, ये जो घटना पूरा घट रहा है, इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन प्लीज। समझते हैं पास क्या क्या लिखा हुआ है। जब एक चुंबक और कुंडली के मध्य क्या होता है, अपेक्षिक गति होती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिससे क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, एक एक बात को समझते चलना, उसे हम क्या कहेंगे, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहेंगे। ठीक है, यदि कुंडली क्या है, बंद है, ध्यान देना, कुंडली क्या हो, बंद हो, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत धारा उत्पन्न हो जाता है। और जिसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं। और इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आई बात समझ में? अब आपको डिफिनेशन ये समझ में आया, याद करना भी आसान हो गया होगा। प्यारे विद्यार्थियों, फैराडे ने कुछ प्रयोग किए। मैं एक चुंबक लिया उसने, यह है यस और यन, और एक कुंडली लिया।
ठीक है, ये कुंडली बंद है, ये धारा मापी यहाँ पास लगा दिया। ठीक है, ए नंबर। यहाँ पास एक चुंबक मैं और लेता हूँ, यहाँ यस और यहाँ यन, और एक कुंडली मैं और बना देता हूँ और यहाँ पास मैं धारा मापी लगा देता हूँ। ठीक है, अभी धारा मापी का साइन हमने नहीं बनाया, यहाँ पास सुई होता है धारा मापी का। ठीक है, सुई होता है, ये सुई है। अभी सभी अपनी स्थिति में है। ठीक है, फैराडे ने क्या किया, एक चुंबक लिया और कुंडली लिया। जब इस चुंबक को इस कुंडली की तरफ लेके गया तो क्या होता था, ये जो सुई है ये इस ओर विक्षेपित हो जाता था, इस ओर विक्षेपित हो जाता था। यानी कि चुंबक कहाँ गया, इस कुंडली के पास गया तो क्या होता था, धारामापी विक्षेपित हो जाता था। अब क्या किया यहाँ पास, अब चुंबक को क्या किया, उसने दूर किया, चुंबक को कुंडली से दूर ले आया। तो क्या होता था, जो धारामापी था इस ओर न विक्षेपित होकर इस ओर विक्षेपित हो जाता था। क्या होता था, पहले इस ओर विक्षेपित हुआ जब चुंबक को कुंडली के पास लेके गया, और जब चुंबक को कुंडली के बाहर खींचा तो इस ओर विक्षेपित हो गया। इसका डेफिनेशन अभी यही तो पढ़ रहे थे हम कि चुंबक और कुंडली के मध्य जब अपेक्षित गति होता है तो कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है, कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। डेफिनेशन में भी यही तो कहा था कि जब दोनों चुंबक और कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है तो कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दोनों में वही चीजें हो रही है, चुंबक को कुंडली के पास लेके जाए या चुंबक को कुंडली से दूर लेके जाए। एक कंडीशन और हो सकता है, ए नंबर हो गया बी। एक कंडीशन और हो सकता है कि ये चुंबक है और ये कुंडली है, दोनों स्थिर है, दोनों क्या है, स्थिर है, तो कुंडली में कोई भी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? चुंबक को कुंडली के पास ले जाएं तो कुंडली में विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। अब कुंडली से चुंबक को दूर ले जाएं तो कुंडली में विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। ये हम कैसे पता कर लेते हैं, ये धारा मापी से पता कर लेते हैं। ये धारा मापी से पता चल जाता है कि इस कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। बात समझ रहे हैं? एक कंडीशन और बताया कि चुंबक भी स्थिर कर दें, कुंडली भी स्थिर रख दें। मतलब ये चुंबक रखा है, कुंडली रखा है, हम कुछ ना करें तो अब विद्युत वाहक बल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, कोई घटना नहीं घटती। ठीक बात समझ रहे हैं? अब देखिए एक चीज और हो सकता है कि एक चुंबक लिया, अब चुंबक को उल्टा कर दिया, उसने चुंबक को क्या किया, उल्टा किया। ठीक है, चुंबक का जो ध्रुव था उसको पलटा दिया और फिर इसने एक धारा मापी लगा दिया। ठीक है, यहाँ पास भी वही घटना, यहाँ पास भी चुंबक को यन और यस, ठीक है, एक कुंडली और यहाँ भी एक धारा मापी लगा दिया। अब ध्यान देना, इस चुंबक को इस कुंडली के तरफ लेके जाता है तो कुंडली विक्षेप, तो यहाँ पास कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन इस सुई की जो दिशा होगी ये इस ओर हो जाएगी। सुई विक्षेपित होता है लेकिन सुई विक्षेपित होने की दिशा क्या होगी, जस्ट इसके क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। ध्यान देना, एक एक पॉइंट समझते चलना। चुंबक का जो यन ध्रुव है यदि कुंडली के पास जाता है तो सुई इस ओर विक्षेपित होती है, और यदि यस ध्रुव इस ओर जाता है, कुंडली की तरफ जाता है, तो सुई जो है इस ओर विक्षेपित होती है, यानी कि जस्ट इसके विपरीत होता है ना। अब इसमें भी देखिए, अब जब चुंबक का यन ध्रुव कुंडली से दूर जाता है तो सुई इस ओर विक्षेपित हो रहा है। इसमें क्या होगा, जब चुंबक को हम कुंडली से दूर लेके जाएं, कौन से ध्रुव को, यस ध्रुव को, तो कुंडली किस ओर विक्षेपित हो जाता है, इस तरफ विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, तो कुंडली में विद्युत वाहक उत्पन्न होता है, लेकिन इसकी जो धारा मापी है किस ओर विक्षेपित हो रहा है, ये जस्ट इसके विपरीत। बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये इससे यह पता चलता है कि चुंबक को कुंडली के पास ले जाने से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और कुंडली में विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये फैराडे के प्रयोग थे, कुछ मैंने बता दिए हैं। यदि आपको डाउट भी होगा तो यहाँ पास आराम से क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब पढ़ने वाले हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स वह होता है मैग्नेटिक फील्ड में यदि हम किसी पृष्ठ को रख दें और
उस पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण बल रेखाओं की संख्या को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे, जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखने से उसके लंबवत गुजरने वाले संपूर्ण रेखाओं की उस तल से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, इसे फाई से प्रेजेंट करते हैं। वह जब चुंबकीय क्षेत्र में, किसमें, जब मैग्नेटिक क्षेत्र में किसी पृष्ठ को रखने से, क्षेत्र है जैसे कि मैग्नेटिक एरिया है पूरा, किसी पृष्ठ को रखने पर, यहाँ पास मैं एक पृष्ठ रख देता हूँ। ठीक है, पृष्ठ लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत मतलब यदि पृष्ठ को मैं कुछ इस प्रकार से रखूं, है ना, इस प्रकार से रख देता हूं, तो इस पृष्ठ, जैसे कि पृष्ठ है और इस पृष्ठ से गुजरने वाली संपूर्ण रेखाओं की संख्या, संपूर्ण रेखा, अब कौन सी रेखाएं, स्वाभाविक सी बात है, कोई यदि मैग्नेटिक फील्ड है तो वहां चुंबकीय रेखाएं तो उत्पन्न हो गई, और जब चुंबकीय रेखाएं उत्पन्न होती तभी तो वो मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। तो यहाँ से चुंबकीय रेखाएं क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं। कितनी, जितनी रेखाएं गुजर रही हैं, जितनी भी रेखाएं इस पृष्ठ से गुजर जाती हैं, तो इस सभी संपूर्ण रेखाओं की संख्या को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आई बात समझ में, डिफिनेशन समझ में आया। क्या लिखा हुआ है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में हम तल रख देते हैं, कोई भी पृष्ठ रख दें, और उस पृष्ठ से कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, जितनी भी रेखाएं गुजर रही हैं, उन रेखाओं की संपूर्ण संख्या को हम क्या कहेंगे, चुंबकीय फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, तो ये तीन चीजें यदि आपके समझ में आ गया हो तो अब हम आगे पढ़ने वाले हैं डायनेमो के बारे में।